Class 4th, subject English. Hello, I am Pallavi Kushwaha. Today we will read chapter 5, King Lear. This is a tragic play of Shakespeare. Read this play carefully. ये tragic play है जिसको शेक्सपियर ने लिखा है. ट्रेजिक यानी क्या होता है? ट्रेजिक स्टोरी होती है जहाँ पे जो मेन लीड पे रहते हैं वो गलत डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से गलत रिजल्ट आता है, उसे हम ट्रेजिक प्ले बोलते हैं. किंग लेयर वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड. किंग लेयर है, ये इंग्लैंड के किंग हैं. ही वॉज वीरी ऑफ बिजनेस ऑफ हिज किंगडम. वो बहुत ज़्यादा चिंतित है अपने राज्य के बिजनेस को लेके. नाउ ही बिकम ओल्ड एंड टायर्ड एंड विज्ड ओनली टू स्पेंड हिज डेज क्वाइटली नियर हिज 3 डॉटर्स. किंग लेयर अब ओल्ड हो रहे हैं और वो अपना टाइम पूरा अपनी तीनों डॉटर के साथ बिताना चाहते हैं. वन ऑफ हिज डॉटर वॉज मैरिड टू द ड्यूक ऑफ एल्वेंडी. उनकी 3 डॉटर में एक डॉटर की शादी किसके साथ हुई है? जो एल्वेंडी के राजा हैं. एंड अनदर टू द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल्स. और दूसरे की शादी किसके साथ हुई है? जो कॉर्नवॉल्स के ड्यूक हैं. एंड बोथ ऑफ ड्यूक ऑफ बर्गंडी एंड द किंग फ्रांस वर सूटर्स फॉर द हेड ऑफ थर्ड डॉटर कॉर्डिलिया. और जो उनकी थर्ड बेटी है कॉर्डिलिया, उसकी शादी होने वाली है किसके साथ? किंग ऑफ फ्रांस के साथ. ओके. हु वॉज द यंगेस्ट, जो सबसे छोटी है. वन डे लेयर किंग हिज 3 डॉटर्स टुगेदर एंड टोल्ड देम दैट ही प्रपोज्ड टू डिवाइड हिज किंगडम एमंग देम. एक दिन किंग लेयर ने तीनों बेटियों से बोला कि जो मेरा राज्य है मैं तुम तीनों में डिवाइड करना चाहता हूँ. बट फर्स्ट सैड ही आई शुड लाइक टू नो हाउ मच यू ऑल लव मी. लेकिन उससे पहले तुम तीनों बताओ कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है. जॉर्निल उनकी पहली बेटी है. हु वॉज रियली अ बिग लेडी, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा चालाक लेडीज़ है. एंड डिडेंट लव हर फादर एट ऑल. वो किसी भी प्रकार से अपने फादर को लव नहीं करती. सैड दैट शी लव्ड हिम मोर देन वर्ड्स कुड से. शी लव्ड हिम मोर देन लाइफ. लेकिन वो क्या बोलती है वो अपने फादर को बहुत प्यार करती है. वो उनको अपनी लाइफ से ज़्यादा प्यार करती है. ग्रेस, हेल्थ, ब्यूटी एंड ऑनर्स से, मतलब बहुत ज़्यादा. ही इज़ अ डियरर ऑफ हर देन आई साइट्स और लिबर्टी. नाउ किंग लेयर आस्क्ड हर सेकेंड डॉटर रेगन. अब किंग लेयर अपनी सेकेंड डॉटर रेगन को बुलाया. तो रेगन ने क्या कहा? आई लव यू एज मच एज माई सिस्टर एंड मोर. मैं आपको अपनी सिस्टर की तरह और उससे ज़्यादा भी प्यार करती हूँ. प्रोफेस्ड रीगन, सिंस आई केयर फॉर नथिंग बट माई फादर्स लव. लेयर वाज मच प्लीज्ड विथ रेगन्स वर्ड. जो किंग लेयर थे अपनी बेटी रेगन के शब्द सुन के कि वो उनको बहुत प्यार करती है, बहुत खुश हुए. एंड नाउ ही टर्न टू हिज यंगेस्ट लवली डॉटर कॉर्डिलिया. अब उन्होंने अपनी तीसरी बेटी कॉर्डिलिया से पूछा. नाउ अवर जॉय थॉट नॉट लीस्ट, ही सैड, द बेस्ट पार्ट ऑफ माई किंगडम आई हैव केप्ट फॉर यू. वॉट कैन यू से माई डियर. वो अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम मेरी छोटी बेटी हो, तुम्हारे लिए मैंने किंगडम का बहुत वेस्ट पार्ट रखा है, तुम मुझे कितना प्यार करती हो. कॉर्डिलिया सैड, आई लव योर मेजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई ड्यूटी. कॉर्डिलिया ये कहती है कि मेरी जितनी ड्यूटी है मैं आपको उतना ही प्यार करूंगी. नो मोर नो लेस, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम. आई एम योर डॉटर, मैं आपकी बेटी हूँ. सी वेंट ऑन, और वो चली गई. एंड यू हैव ब्रॉट मी अप एंड लव मी एंड रिटर्न यू दोज ड्यूटीज बैक एज माई राइट एंड फिट. और वो क्या बोलती है कि जितनी मेरी ड्यूटी है मैं उतना काम करूँगी. और भी यू, आपकी आज्ञा मानती हूँ. एंड लव करती हूँ मोस्ट माई ऑनर्स, अपनी ईमानदारी से. एंड दिस सैड शी बिकॉज शी वॉज डिस्कस्टेड विथ द वे इन विच हर सिस्टर प्रोफेस्ड लव when really he had not even a right sense of duty of their old father. जब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया तो उन्होंने सोचा कि कॉर्डिलिया को सेंस नहीं है कि कैसे बात करें रियल फादर से. लेयर हु लव्ड कॉर्डिलिया वेस्ट, ही विज्ड टू हर मेक मोर extravagant profession of love than her sister. Go, he said, we forever are stranger to my heart and me. तो उन्होंने क्या कहा कॉर्डिलिया को कि तुम यहाँ से चली जाओ, अब तुम्हारे लिए हम अजनबी हैं और तुम हमारे दिल में भी अब नहीं रहोगी. द अर्ल ऑफ कैंड, वन ऑफ देम लेयर्स फेवरेट कॉर्टियज एंड कैप्टन ट्राई टू से अ वर्ड फॉर कॉर्डिलिया. जो अर्ल थे वो उसके फेवरेट कॉर्टियर्स थे, मतलब किंग के दरबार में बैठते थे और क्या थे, कैप्टन थे. उन्होंने कॉर्डिलिया के लिए कहा शेक, बट लेयर वुड नॉट लिसन. ही डिवाइडेड द किंगडम. मतलब उन्होंने कहा कि कॉर्डिलिया सही कह रही है, आप कॉर्डिलिया के साथ गलत कर रहे हैं. बट
किंग लेयर ने क्या किया, जो अपना किंगडम है उन्होंने अपनी दो बेटी जॉर्निल और रेगन के साथ डिवाइड कर दिया. टोल्ड देम दैट ही शुड ओनली कीप 100 नाइट्स एट आर्म्स एंड वुड लिव विथ हिज डॉटर बाय टर्न्स. और अपने साथ उन्होंने ओनली 100 घोड़े रखे और कुछ आर्मीज रखे, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी के साथ रहूंगा. When the Duke of Burgundy known that Cordelia would have no share of the kingdom, जो बरगंडी के किंग थे, जब उन्होंने सुना कि कॉर्डिलिया को कोई भी राज्य नहीं मिला है, he gave up his courtship to her, but the king of France married her. लेकिन जो उसके किंग ऑफ फ्रांस थे उन्होंने कॉर्डिलिया से मैरिज कर लिया. So कॉर्डिलिया now became queen of France. अब कॉर्डिलिया फ्रांस की रानी बन चुकी है. And the Earl of Kent, for having ventured to take her part, was vanished from the kingdom. और वो किंगडम के काम में हेल्प करने लगी. द किंग नाउ वेंट टू स्टे विथ हर डॉटर जॉर्निल. जो किंग लियर थे वो अपनी बेटी जॉर्निल के पास रहने के लिए गए. हु हैड गॉट एवरीथिंग फॉर हर फादर. जो जिसने कहा था कि वो अपने फादर के लिए सब कुछ करेगी. सी वॉज हर्स एंड अनड्यूटीफुल टू हिम एंड हिज फ्रेंड एंड सर्वेंट. बट वो अब कैसे हो गई, जो उसकी अनड्यूटीफुल हो गई, काम करना उसने बंद कर दिया, अपने फ्रेंडों से सही तरीके से बात करना बंद कर दिया और नौकरों से बिहेवियर भी चेंज कर दिया. माई मैन आर ट्रेंड हु नो ऑल पार्ट ऑफ ड्यूटीज सैड लेयर. उन्होंने लेयर किंग लेयर ने कहा कि तुम अपनी जो ड्यूटी है उसको सही तरीके से जानती हो. जॉर्निल, आई विल नॉट ट्रैवल यू फर्दर एट आई हैव लेफ्ट फॉर अनदर डॉटर. उसने कहा कि यदि आप अपनी दूसरी बेटी के पास भी जा सकते हैं. एंड हिज हॉर्स बीइंग सेटल्ड टू शट आउट विथ हिज फॉलोअर्स फॉर द कैस्टल ऑफ रेगन. अब किंग लेयर कहाँ चले गए, अपनी दूसरी बेटी के किंग महल में जो रेगन के पास था. बट सी हु हैड फॉर्मली आउट डन हर सिस्टर्स इन प्रोफेशन ऑफ अटैचमेंट टू द किंग नाउ सीम्ड टू आउट डू हर अनड्यूटीफुल कंडक्ट. बट उसने भी अपनी बड़ी बहन जॉर्नल की तरह ही गलत व्यवहार अपने फादर के साथ किया. अनड्यूटीफुल मतलब जैसे करना चाहिए वैसे नहीं किया. देन व्हेन किंग लेयर सा दे रियली वांटेड टू ड्राइव हिम अवे ही लेफ्ट देम. जब उन्होंने देखा कि जो उनकी बेटी है वो उनको साथ फिर सच में नहीं लव करती उनको, तो उन्होंने उसको भी छोड़ दिया. ही लेड हिज नाइट्स इन अ वाइल्ड एंड स्ट्रॉमी प्लेस. अब वो जंगल में चले गए, कहाँ, तूफानों की प्लेस पे जहाँ तूफान वगैरह आते हैं. अ डे ब्रेक ही वेंट कोर्ट ऑफ फ्रांस टेल टू कॉर्डिलिया व्हाट हैड हैपेंड. एक दिन वो सोच रहे थे कि जो कोर्ट ऑफ जो फ्रांस के राजा हैं कॉर्डिलिया के साथ क्या हुआ होगा. एट अदर साइड कॉर्डिलिया हस्बैंड गेव हर आर्मी विथ सी इज लैंडेड एट डोवर टू अटैज अलवेंडी किंगडम ऑफ जॉर्निल. जो कॉर्डिलिया के हस्बैंड थे अपनी आर्मी के साथ कहाँ थे, अलवंडी में थे. जब कॉर्डिलिया के हस्बैंड वहाँ अलवंडी साइड थे तो उन्होंने क्या पाया, किंग लेयर को अबाउट द फील्ड ऑफ वियरिंग क्राउन नेटल्स एंड वीस. मतलब जो उनका नेटल था तो किसके था, चारे का बना था. दे ब्रॉट हिम बैक एंड फेड एंड क्लॉथ हिम एंड कॉर्डिलिया केम एंड किस्ड हिम. जब उन्होंने अपने राज्य में लाए तो उनको अच्छे कपड़े दिए, खाना दिया, और कॉर्डिलिया उनके पास आई और उनको किस किया. And now he knew at last which of children had loved him best and who was worthy of his love. अब उन्होंने जान गए कि उन तीनों बेटियों में कौन सी बेटी उनको ज़्यादा लव करती है और कौन सी ज़्यादा धनवान है. किंग लेयर की जो दो बेटी हैं जॉर्निल और रेगन एक साथ हो गई. उन्होंने आर्मी कलेक्ट किया और कॉर्डिलिया के ऊपर अटैक कर दिया. ओके, कॉर्डिलिया आर्मी वर सक्सेसफुल. जो कॉर्डिलिया की आर्मी है सक्सेसफुली. कॉर्डिलिया वाज हैंग्ड देयर प्रिंसेस किंग लेयर सैडली. एट लास्ट क्या होता है, ये जो कॉर्डिलिया है उसकी डेथ हो जाती है और किंग लेयर की तीनों बेटियों की डेथ हो जाती है एंड किंग लेयर की भी डेथ हो जाती है. इसलिए इसे हम ट्रेजिक स्टोरी बोलते हैं क्योंकि ये एक ट्रेजिक स्टोरी है. इस स्टोरी में किंग लेयर ने रॉन्ग डिसीजन ले लिया जिस कारण से उनको रॉन्ग रिजल्ट मिला.